बार जब एक क्वेश्चन ये आता है और ये कोई सब्जेक्ट के ऊपर बात करता हूँ, मैं एक जल्दीफाई करता हूँ, और ये जल्दीफाई आज है जल्दीफाई ऑन साइनो रशियन इक्वेशंस। और ये जल्दीफाई किस आधार पे है? ये उस आधार पे है जो चाइना का दृष्टिकोण है इस इक्वेशन के ऊपर, राइट? ये जो है उनके जो व्यूज है, मैं आप सबको बताऊंगा। सबसे पहले क्या है कि ये जो शैंग्रीला डायलॉग हुआ है पिछले महीने, तो वहां जो चाइनीज डेलीगेशन में एक पीएलए का जनरल ने बोला कि चाइना वाज एंग्शियस एंड रिग्रेटफुल ओवर द यूक्रेन वॉर। उनमें संकोच था कि ये हो गया, और वो भी अचंभित थे कि ये ऐसे वॉर हो गया, और दे हैव टेकन टाइम टू ऑब्जॉर्व, और ये उनके ऊपर काफी असर पड़ा है। इसमें दो राय होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और यूक्रेन वॉर का जो नतीजा निकलेगा, किस तरीके से निकलेगा, वो चाइना के आक्रामक रवैया के ऊपर भी असर होगा, चाहे वो ताइवान के अगेंस्ट या इंडिया के अगेंस्ट। दूसरी बात, ये भी रिपोर्ट वहां से निकला है कि चाइना रशिया ट्रेड likely to have plateaued even as leaders hail unprecedented high level relations, कि उनका जो ट्रेड है उस स्तर तक पहुंच गया, ये इसके आगे नहीं जा सकता, क्योंकि जितना तेल रशिया चाइना को बेच सकता है वो बेच रहा है। जो भी सामान चाइना रशिया को बेच सकता है बेच रहा है। इससे ज्यादा आगे रशिया के पास भी it doesn't have the capability to buy from China, and China also doesn't have the capability to get more oil from Russia, right? So this, ये जो चीज है, it will have an effect on Sino-Russian equations. दूसरी बात, ये भी ओपिनियन पीस आया है साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में कि वैगनर म्यूटनी शोज चाइना's नो लिमिट पार्टनरशिप विद चाइना रशिया इज अ रिस्की बेट। चाइना भी दूसरा, इट्स हैविंग सेकंड थॉट्स ऑन दिस इक्वेशन कि उनको भी एक आउट चाहिए। चाइना हैज आल्सो स्टार्टेड हेडजिंग, पर चाइना का प्रॉब्लम ये है हेड्ज करने के लिए वो दूसरे देश नहीं है, राइट? किस तरीके से ये चाइना हेड्ज करेगा, और इसका असर चाइना का मिलिटराइज्म के ऊपर या असर्टिवनेस या एग्रेसिवनेस के ऊपर कैसे क्या असर पड़ेगा, ये देखने वाली बात है, राइट? नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इनका एक स्ट्रेटेजिस्ट ने बोला और इनका एक थिंक टैंक ने बोला that China should reconsider Russia ties and make friends with more countries, right? इनको भी इंटरनली ये हीट हो रहा है कि रशिया के साथ ज्यादा संबंध बढ़ाना एक हद तक ठीक है, उसके आगे दे हैव टू लुक एट एल्सवेयर एंड हेड्ज देयर बेट्स। तो चाइना के अंदर भी ये डाउट्स आ रहे हैं, क्योंकि कल के दिन चाइना का प्रॉब्लम ये है कहीं रशिया लुढ़क गया किसी वजह से तो वो अकेला पड़ जाएगा, और खास करके अकेला वो इसलिए पड़ेगा क्योंकि इंडिया और यूएसए का गठबंधन वो फॉर्मल हो या ना हो, वो बढ़ रहा है। ओके, एंड लास्ट पॉइंट है कि चाइना का कम्युनिस्ट पार्टी इज कॉन्फिडेंट इन इट्स मिलिट्री ग्रिप आफ्टर रशियाज वैगनर रिबेलियन। इसका मतलब कॉन्फिडेंट है, ये बोल रहे हैं, पर अंदर कुछ न कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि रशिया का इंटरनल स्ट्रेंथ, चाइना का इंटरनल प्रॉब्लम सिक्योरिटी में कुछ प्रॉब्लम्स है, और ऐसे अगर चाइना में एक प्रिगोजिन निकल गया तो उनके और प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। हमें याद रखना पड़ेगा कि चाइना स्पेंड्स मोर ऑन इंटरनल सिक्योरिटी देन एक्सटर्नल सिक्योरिटी। और पिछले हफ्ते हमने क्रिस्टीना चेन, जो ताइवान के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने बताया, उन्होंने रशिया का इंटरनल सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स के बारे में अच्छी तरीके से ब्रीफ किया है। तो रशिया हैज इट्स इश्यूज। तो ये बताना चाहता हूँ लास्ट में कि ये जो असर हो रहा है रशिया का में जो भी हुआ है, ये असर चाइना के ऊपर भी हो रहा है, एंड इट इज फोर्सिंग देम टू थिंक अगेन। आगे कैसे होगा देखेंगे। अगर पुतिन स्टेबलाइज हो जाएगा जिस तरीके से जनरल राज शुक्ला ने बताया, और मैं भी सहमत हूँ कि वो काफी हद तक स्टेबलाइज हो गया, पर एक हल्का सा क्वेश्चन मार्क कहीं ना कहीं है, और वो क्वेश्चन मार्क कैसे प्ले करता है हमें देखने वाली बात है। You have anything to say, Raj? You can say, otherwise I will ask for questions. No, thank you, sir. Let's go to questions. Yeah, we'll go to the questions.